हाय वेलकम टू टेक्स्टबुक नेट जेआरएफ। सो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी है फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट जून 2026 और वो गलत तरीके से चालू करी है, तो आप तो वैसे भी जेआरएफ से हाथ धो बैठ रहे हो। सो इफ इन केस यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक सही स्ट्रैटेजी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्योंकि सिलेबस कवर करना, सब कुछ पढ़ लेना, उसके बाद भी एग्जाम नहीं निकाल पाना, इतने सारे एफर्ट्स जो आप करते हो वो सारे एफर्ट्स वेस्ट में चले जाते हैं, सारे एफर्ट्स वेन में चले जाते हैं। सो मेक श्योर इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट द राइट वे, है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सही तरीके से ही तैयारी कर रहे हो। दो पेपर हैं, दोनों पेपर के अप्रोचेस जो हैं आपके अलग अलग यहाँ पे होने वाले हैं। पेपर वन, पेपर टू, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस को बिलोंग कर रहे हो तो पेपर वन में आईसीटी आपके लिए इजी होगा। अगर आपका पेपर एजुकेशन है तो आपके लिए इस पेपर वन में हायर एजुकेशन इजी होगा। इसी तरीके से अगर आपका पेपर ज्योग्राफी वगैरह है तो आपके लिए पेपर वन में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इजी होगा। तो सबके लिए अप्रोच अलग अलग होता है, राइट। इसी तरीके से इफ इन केस आपका डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर मैथमेटिक्स वीक है तो आपको उसको अलग से समय देना है। क्या फॉलो अप करना है, क्या इन अपकमिंग 120 दिन में किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उसका डिस्कशन हम आज के सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले दो पेपर हैं, है ना, आपका पेपर वन एंड पेपर टू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये होना चाहिए कि आपके पास पूरा सिलेबस डाउनलोडेड होना चाहिए। तो आपका पूरा सिलेबस आप डाउनलोड करोगे और सिलेबस को गो थ्रू करना है अच्छे से। हर एक टॉपिक जो भी वहां पे प्रेजेंट है उसको खोलकर देखो, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स जितने भी हैं आपके पेपर वन में, पेपर टू में, आप थॉरली सिलेबस को पहले चेक करोगे ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड डिवाइड योर सिलेबस, तो जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को आप कैसे कवर करने वाले हो, कैसे करोगे, उसको डिवाइड कर लो। फॉर माई सब्जेक्ट स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस में बुक्स का सजेशन कभी भी नहीं दूंगी। I'd never say कि आप बहुत सारी बुक्स परचेज करो, हर एक यूनिट के लिए एक बुक परचेज करो, उसके बाद फिर उससे पढ़ना चालू करो। नहीं, कोई नीड नहीं है यहाँ पे कि आप सेपरेट सेपरेट बुक का परचेजल करें। यू कैन गो फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम ना, क्योंकि अगर आप मास्टर्स में हो तो या तो आप स्टूडेंट हो जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, या फिर आप ऑलरेडी कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आपका पेपर टू कंप्यूटर साइंस है तो आप किसी आईटी सेक्टर में हो और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो। इन ऑल ऑफ दीज थ्री कंडीशंस यू आर ऑलरेडी डिवोटिंग हाफ ऑफ योर टाइम टू सम अदर वर्क, एंड फिर वो आधा बचा हुआ टाइम आपको अपने पेपर को और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को देना है। अगर आप बुक से पढ़ते हो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सिलेबस कवर कर लेते हो जो शायद आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। आपका जो पूरा पेपर कंपोज्ड होता है वो 80-20 के रेशियो में कंपोज्ड होता है। मतलब आप पढ़ोगे पूरा 80%, 20% पूरा 100% पढ़ोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इस 20% से ही बनेंगे। तो अब आपको उस 20% पे फोकस करना है, और उस 20% को फोकस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़ेगा। कौन से टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक को ज्यादा स्ट्रेस देना है, उस कौन से टॉपिक के लिए ज्यादा समय निकालना है, वो सब आपको तब पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस करोगे, उस अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ थ्योरी ही पढ़कर आपको सब कुछ बन जाएगा, नहीं। देयर आर सम थिंग्स जो सेपरेटली आपको थ्योरी सिखाती है, एंड देयर आर सम थिंग्स जो सेपरेटली आपको क्वेश्चन सिखाते हैं। तो आपको दो नोट्स अलग से बनानी पड़ेंगी। पहली एक नोट डिवोटेड होनी चाहिए आपके सिलेबस को, कोर पोर्शन पूरा आप उसको लिख कर रखोगे। एक अलग से नोटबुक आप बनाओगे, उस नोटबुक में जितने भी क्वेश्चन से आप न्यू पॉइंट्स सीखते जा रहे हो, तो जितने भी न्यू पॉइंट्स, अलग अलग फॉर्मूला, स्ट्रेट अवे फैक्ट्स, वो सारे फैक्ट्स आप एक अलग से कॉपी में लिखते जाओगे। सो दीज टू नोट्स शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड जानी चाहिए, ठीक है। आप एक नोट पूरी बनाओगे, जो भी आप क्लासेस से पढ़ो समझो, उसके बाद उसको अपनी नोट्स में लिखो। उसके बाद नेक्स्ट नोट जो आपकी बनेंगी, जो भी क्वेश्चंस आप हर दिन सॉल्व कर रहे हो और जो भी टॉपिक आप पढ़ो, मेक श्योर उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया,
पर उस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करी, देन आपको वो टॉपिक बाद में याद भी नहीं रहेगा, रिटेनमेंट मेमोरी का बहुत ज्यादा नहीं रहता है। सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप ना विजुअल फॉर्मेट में चीजों को देखो, और जब विजुअल फॉर्मेट में आपको कोई भी थ्योरी दिखती है या फिर कुछ भी न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूलाज हैं, उसका मेमोरी रिटेनमेंट हमेशा हर बार ही बढ़ जाता है। सो यही सारी चीजें आपको जीएसपी में भी मिल रही हैं। लेकिन पहले हम स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर हम जीएसपी के सारे जितने भी न्यू चीजें हैं जो आपको मिलने वाली उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। यस, सो एक तो हो गया नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो हर एक टॉपिक के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ये भी आपको गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम जीएसपी में दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका प्रोग्रेस क्या है, आप मेहनत तो कर रहे हो बट एक्चुअली इज दैट यील्डिंग यू एनीथिंग, इज दैट टेकिंग यू समवेयर, मतलब वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आपका वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सारी ही चीजें आपको गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में आपके मेंटर्स सेपरेटली भी कर देंगे। सो इफ इन केस आप अपने प्रोग्रेस का ट्रैक नहीं रख पा रहे हो, आप अपने सिलेबस का ट्रैक नहीं रख पा रहे हो, आपको ट्रैक नहीं है कि आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया, कितना नहीं किया, आपका स्कोर क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, जो आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कर रहे हो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है, कौन सा ऐसा एरिया है या फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो अभी आपके वीक हैं और उन टॉपिक्स को आपको ब्रश अप करने की जरूरत है, उनको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीक है, सो आप उसको दोबारा से पढ़िए। ये सारी चीजें आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में और अपने मेंटरशिप के साथ भी मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर 15 दिन में एक जूम सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा एंड आपसे पूछा भी जाएगा वेयर आर यू लैगिंग एंड व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स वेयर यू कैन बी बेटर, वो आपको सारा यहाँ पर जीएसपी में ही बताया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट यू हैव टू डू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिगरसली सॉल्व करने हैं, बिकॉज द क्वेश्चंस, आई वोंट से पैटर्न बिल्कुल 100% रिपीट होता है, लेकिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक्स इवेंचुअली रिपीट होते हैं, राइट। ऐसे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक, सिलेबस के बाहर वाली चीजें नहीं दी जाती हैं, बिकॉज हमें मेंटेन करना होता है, मतलब एनटीए को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंटेन करना होता है कि डिफिकल्टी लेवल जो पहले आया था उससे बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफिकल्टी लेवल, सो द टॉपिक्स आर दी सेम। सो अगर आप बहुत सारे पिछले 10 साल के, पिछले 5 साल के, मतलब आइडियली 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज जा रहे हो तो आप पिछले 6 साल के, 5 साल के, 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। नॉट जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर बट दी एनालिसिस एज वेल, उसका एनालिसिस भी आपको करना है। और ये आप कैसे करोगे, हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब आप खुद से भी ये कर सकते हो, है ना, कि आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट किया, ठीक है, आपने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के बारे में गूगल किया। अब रादर देन इतनी ज्यादा मेहनत करना, आपको जीएसपी में गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में ये सारी ही चीजें, सारी ही ऑफरिंग्स बहुत अच्छे से मिल रही हैं, विच मीन्स दैट कि अगर आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है तो वो पूरी की पूरी मॉक प्रैक्टिस आपको जीएसपी में मिल जाएगी विद द एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्शन, मतलब हर एक ऑप्शन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन उसी मॉक के एनालिसिस के बाद ही मिल जाएगी, और आपको काफी सारे फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, जब आपका एग्जाम टाइम करीब आते जाता है तो और भी क्या चीजें फॉलो करनी है उसे तो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे ही, बट आपके काफी सारे डाउट्स होते हैं व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चन। अब इन डाउट्स को टाइम पे रिजॉल्व नहीं किया तो वो डाउट और एस्केलेट होता जाएगा, उससे और कंफ्यूजन एस्केलेट होती जाएगी। दैट्स व्हाई प्रायोरिटी बेसिस पे आपका डाउट रेजोल्यूशन भी जीएसपी में आपको मिल रहा है, विच मीन्स दैट कि आप जो भी डाउट है आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के दौरान इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू फॉलो अप अ क्वेश्चन, इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, तो आपके जो भी डाउट हैं वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे विद इन 3 आवर्स, विद इन प्रायोरिटी। अगर आप यहाँ पे एलीट पास भी परचेज करते हो जीएसपी के लिए तो यस, आपको बहुत सारी ऑफरिंग्स यहाँ पे मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जितनी भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, ये प्रिपरेशन आप कर किस लिए रहे हो, पीएचडी के लिए कर रहे हो। सो आपको जीएसपी प्रोग्राम में पीएचडी मेंटरशिप भी मिलेगी, एंड
इफ वी टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में थ्योरी भी उतनी ही होती है, कॉन्सेप्ट भी उतने ही होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी उतने ही होते हैं, विच मीन्स दैट कि इनको याद रखने के लिए आपको एक चीट शीट चाहिए, एक रिवीजन फॉर्मूला शीट चाहिए। तो ये रिवीजन फॉर्मूला शीट भी आपको एक बहुत ही क्रिएटिव फॉर्मेट में जीएसपी में ही मिल जाएगा। मेरे नोट्स आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, एनोटेड नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ में न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को याद रखने के लिए छोटे छोटे फॉर्मूला शीट भी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्रिएटिव जो सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड हो कि किस तरीके से आपकी थ्योरी को विजुअली रिप्रेजेंट करके आप पढ़ सकते हो। अगेन एज आई सेड, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप याद रखने की कोशिश करते हो चीजों को तो आपका मेमोरी रिटेनमेंट ऑलवेज बेटर होता है रादर देन दी टेक्सुअल फॉर्मेट जो कि आप फॉलो करते हो। ठीक है, सो ये सारी ऑफरिंग्स आपको मिल रही हैं। एंड UGC नेट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, यू हैव टू गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, है ना। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी फॉलो करना है तो जीएसपी प्रोग्राम में आपको 50% ऑफ मिल जाएगा जितने भी हमारे सारे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के कोर्सेज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रियल टीचिंग एक्सपीरियंसेस, आपको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी मिलेगा जिसमें 40K तक का स्टाइपेंड आपको मिल रहा है। सो बहुत सारी ऑफरिंग्स है जो आपको गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम पे मिल रही है। और अगर आप JRF क्वालिफाई करते हो, so that is what I wanted to discuss with you guys, कि इफ इन केस आप JRF क्वालिफाई करते हो तो आपका पूरा का पूरा कैशबैक मिल जाएगा, 100% कैशबैक आपको मिलेगा इफ इन केस आपका JRF क्वालिफाई होता है। और अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है तो आपको 50% कैशबैक मिल जाएगा। सो यस, गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपका पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड फॉर एनी अदर पेपर रिस्पेक्टिव ऑफ योर पेपर 2। आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगा, उसके साथ वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, PYQs प्रैक्टिस, फुल लेंथ मॉक्स, टॉपिक वाइज आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो दिए जाएंगे, आपको क्रिएटिव फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, फॉर्मूला शीट अलग से मिलेगी, 50% ऑफ मिलेगा। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के बैचेस हैं उनमें 40K तक के स्टाइपेंड का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी मिलेगा। Alongside with that, you are getting 100% cashback if you qualify your JRF and 50% cashback अगर आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो तो। और जिनको प्राइस रेंज हाई लग रहा है तो भाई प्राइस रेंज अभी आपका 24th to 26th ऑफ जनवरी सेल लाइव है, तो आपका प्राइस रेंज गिर जाएगा। आप मेरा कूपन कोड BEE यूज कर सकते हो, सो यू कैन यूज माय कूपन कोड और दिए गए नंबर जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस पर भी कॉल कर सकते हो उस बैच को परचेज करने के लिए। तो सेल आप लोगों के लिए लाइव है फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनको प्राइस रेंज बहुत ज्यादा लग रहा था। तो भाई प्राइस रेंज के साथ साथ ऑफरिंग्स भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बट इफ इन केस यू थिंक कि अभी भी ज्यादा है तो सेल में आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो ये आपकी 26 जनवरी की सेल के लिए, 26 जनवरी के साथ आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे जीएसपी के लिए मिल रही हैं। सो इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर अ सीरियस कैंडिडेट फॉर योर UGC नेट एग्जामिनेशन, आप डेफिनेटली इस बैच को परचेज करें। Thank you so much guys, see you in another session, until then take care of yourself, bye bye।